भागलपुर गांव के दुर्गा मंदिर में नवरात्रों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उसी गांव में दो चुड़ैल सास बहू रहती थी। वो भी उस मंदिर के बाहर खड़ी होकर लगातार मंदिर को देख रही थी। अरे बहू, मेरा भी माँ दुर्गा की पूजा करने का बड़ा मन कर रहा है। जब मैं जिंदा थी तो नवरात्रों में रोज मंदिर आकर माँ की पूजा करती थी, लेकिन अब चाह कर भी नहीं जा सकती। सही कहा सासू माँ, काश हम भूतों को भी दुर्गा माँ मंदिर आने की अनुमति दे देती। अगर हमारे साथ नवरात्रि से पहले वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज हम भी दुर्गा माँ की पूजा कर रहे होते। बेलापुर में सास कमला और बहू रचना रहती थी। वो दोनों गरीब थी। उनके पतियों की मौत हो चुकी थी। दोनों ही विधवा थी। उनके बगीचे में बहुत सारे गेंदे के फूल लगे हुए थे। वो उनसे माला बनाकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर बेचती थी। मंदिर के बाहर उनकी ठीक बिक्री हो जाती थी। वो दोनों सारी रात बैठकर गेंदे की माला बनाती और फिर उन्हें अगले दिन मंदिर में बेचने निकल जाती। धीरे धीरे उनकी कमाई भी अच्छी होने लगी। अगले दिन से नवरात्रि शुरू होने वाले थे। मंदिर में खूब चहल पहल थी। उस रोज उन दोनों ने ढेर सारी मालाएं बनाई और मंदिर जाने के लिए निकल गई। बहू, आज तो हमने ढेर सारी मालाएं बनाई हैं, लेकिन दुर्गा माँ के इतने भक्त हैं कि कहीं ये कम ना पड़ जाएं। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। रात भर उन दोनों ने खूब मेहनत की थी, जिससे वो काफी थक भी गई थी। वो दोनों इसी तरह बात करती हुई जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उन दोनों को कुचल कर चला गया। दोनों की वहाँ मौत हो गई और वो दोनों चुड़ैल बन गई। जो किस्मत में लिखा था वो हो गया माँ जी। शायद इस बार हमारी किस्मत में ये नवरात्रि देखना था ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू। अगर हमारी किस्मत में ये नवरात्रि नहीं होती तो अब तक हम मुक्त हो चुके होते। अगर हम मरने के बाद यहाँ हैं तो इसका मतलब कुछ तो अधूरा रह गया है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा माँ जी। तो चलिए हम आज से ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। क्या पता वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें मंदिर में आने की अनुमति दे दे और हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। फिर दोनों चुड़ैल सास बहू मंदिर के बाहर ही अपनी तपस्या शुरू कर देती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत गए और आज नवरात्रि का आखिरी दिन था। दोनों चुड़ैल सास बहू अपनी तपस्या में लीन थीं कि तभी वहाँ एक तांत्रिक आता है। वो उन्हें आवाज देता है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ धरती लोक पर क्या कर रही हो? लेकिन वो तपस्या में इतनी लीन होती है कि तांत्रिक की बात नहीं सुनती। फिर वो तांत्रिक अपने झोले में से भभूत निकालकर उन दोनों के ऊपर छिड़कता है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। बताओ तुम दोनों कौन हो और यहाँ इस पवित्र जगह के बाहर क्या कर रही हो? तुम दोनों चली जाओ यहाँ से, वरना। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं बाबा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो दोनों उसे सारी बात बताती हैं। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जब हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम दोनों यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन तुम बुरी ताकतें हो, इसलिए तुम ये बात भली भांति जानती हो कि तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ बाबा, शायद ये नवरात्रि हमारी किस्मत में ही नहीं है। लगता है हमारी तपस्या बेकार ही गई। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई और शायद इसीलिए माँ दुर्गा ने रास्ता भटकाते हुए मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मैं तुम्हारी मंदिर के अंदर जाने में मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम वहां न तो कोई विघ्न डालोगी और न ही किसी इंसान को कष्ट पहुंचाओगी, और पूजा होने के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। हाँ, हम वादा करते हैं। फिर तांत्रिक उनके ऊपर गंगा जल छिड़कता है, जिससे वो दोनों फिर से इंसानी रूप में आ जाती हैं। ये देख दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर वो दुर्गा माँ के मंदिर में जाती हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती हैं। पूजा खत्म होने के बाद दोनों वापस उस तांत्रिक के पास जंगल में आ जाती हैं। अब तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। हाँ बाबा, अब आप हमें मुक्ति दे दीजिए। हाँ बाबा, अब हमें बस मुक्ति दे दो। तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और भभूत फेंककर उनके ऊपर गिराता है, जिससे दोनों सास बहू गायब हो जाती हैं और उन्हें सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है।